हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ए के। वेलकम टू ए के लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी जो सीरीज चल रही है सीटेट अगस्त 2023 सीडीपी की जो सीरीज चल रही है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो सीरीज चल रही है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज चल रही है, उसके आज 41th क्लास है, यानी 41वीं क्लास है। तो उसमें हमारा जो टॉपिक जो हमारा बाल विकास वाला टॉपिक हो गया है पूरा, और लर्निंग यानी अधिगम वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो बुद्धि वाला टॉपिक चल रहा है, यानी इंटेलिजेंस वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने बुद्धि के इतिहास को पढ़ा, बुद्धि के प्रकार को पढ़ा और बुद्धि की परिभाषाएं पढ़ी और बुद्धि के सिद्धांत जो हमारे चल रहे हैं। आज उसकी लास्ट क्लास है। जो मुख्य सिद्धांत है वो तो हो गए हैं। अब जो कुछ सिद्धांत जो एक्स्ट्रा सिद्धांत है जो मुख्य रूप से इनके जो है नाम और इनके जो मनोवैज्ञानिक है वो मुख्य रूप से उपयोगी होते हैं, तो उनके सिद्धांत है। तो आज सिद्धांत को शुरुआत करते हैं। मुख्य रूप से जो सिद्धांत आज लास्ट बच गए हैं उनकी शुरुआत करते हैं, तो शुरू करते हैं। तो आज कौन सा सिद्धांत है? 11वां सिद्धांत है। किसका? थॉमसन का सिद्धांत, थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत। मैंने आपको कहा था कि मैंने सिद्धांत के साथ मनोवैज्ञानिक इसलिए लिखा है मैंने, क्योंकि आप जब सिद्धांत को पढ़ेंगे, तो आप जब सिद्धांत का नाम पढ़ेंगे तो उसके साथ में ही मनोवैज्ञानिक का नाम पढ़ेंगे, जिससे आपकी जीवान पर जो है वो एक फ्लुएंस में आ जाएगी, नहीं आपको जीवान को याद हो जाएगा कि थॉमसन प्रतिदर्श सिद्धांत किसका है? थॉमसन का सिद्धांत है। तो थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत, एक मिनट रुकिए, देख लेता हूँ चालू है। हाँ, देखिए थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत। थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत के नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये सिद्धांत जो दिया था वो थॉमसन ने दिया था। तो मुख्य रूप से जो प्रश्न बनता है वो ये आता है कि थॉमसन प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? तो वो थॉमसन ने दिया। अब इन्होंने क्या बताया? सेकंड पॉइंट देखिए, प्रत्येक योग्यता में विभिन्न मानसिक योग्यता का अंश पाया जाता है। इन्होंने बताया जो हर प्रत्येक योग्यता होती है उसमें जो अलग अलग जो विभिन्न योग्यता होती है उसका विभिन्न अंश पाया जाता है। कैसे? जैसे कोई क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी है तो क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी फुटबॉल भी खेलता है। तो ये क्या है, जो क्रिकेट की जो योग्यता है, खेलने की जो योग्यता है, उसमें क्या है, फुटबॉल की योग्यता का, खेलने की योग्यता का भी अंश पाया जाता है। अब जैसे वैसे ही देखें कि कोई दौड़ने वाला जो खिलाड़ी है, दौड़ने वाली जो यानी दौड़ का जो कार्य करता है, उसमें जो है लंबी कूद वाली जो होती है, लंबी कूद वाला जो प्रतियोगिता होती है उसकी भी उसमें योग्यता होती है। और दूसरा देखिए, तो आप देखिए जो फुटबॉल खेलने वाला होता है, वो फुटबॉल खेलने वाला होता है वो भी, जो फुटबॉल खेलने वाला होता है वो बास्केटबॉल भी खेलता है। जो बास्केटबॉल खेलने वाला होता है वो जो एक दूसरी वॉलीबॉल जो होती है उसको भी वो भी खेलता है, यानी उसमें उसके भी अंश पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से इन्होंने यही बताया। तो ये ज़्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट सिद्धांत नहीं है, तो सामान्य रूप से जो इसमें बताया गया वो आपको मैंने बता दिया है। अब दूसरा क्या है? बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत। अब ये बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था आरबी केटल। किसने दिया था? आरबी केटल ने ये सिद्धांत दिया था। अब देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, धारा प्रवाह का सिद्धांत। इस सिद्धांत को क्या, धारा प्रवाह का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहते हैं। और क्या है, और इस सिद्धांत को निश्चित अनिश्चित का सिद्धांत कहते हैं। क्या? निश्चित अनिश्चित का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहते हैं। अब इसमें तरल व ठोस क्या है, यानी ये जो तरल दे रखा है, ये ठोस दे रखा है, क्या है? तरल जो होती है वो सामान्य योग्यता होती है, जो कि वंशानुक्रम, जो हमारे वंशानुक्रम से जो प्राप्त होती है। हम सामान्य जो कार्य करते हैं, कोई भी सामान्य कार्य, सामान्य रूप से जो हम किसी की चाल की कॉपी करते हैं या जो किसी के लिखने की कॉपी करते हैं, हम सामान्य रूप से जो लिखते हैं, सामान्य रूप से कोई भी कार्य करते हैं, हम घर का कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी चीज़ को याद रखते हैं, सामान्य रूप से हमारा घर कहाँ पर है, हमारा एड्रेस कहाँ पर, हमारी स्कूल कहाँ, ये जो सामान्य जो योग्यता होती है वो सारी क्या होती है? उसका क्या नाम दिया गया? तरल नाम दिया। क्या नाम दिया गया? तरल नाम दिया गया, जो कि क्या है, वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। जो कि वंशानु यानी हमारे पीढ़ियों में भी हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी ये सामान्य योग्यता उनमें भी थी, हमारे में भी है। अब ठोस जो होती है वो ठोस क्या होती है? ठोस जो होती है विशिष्ट योग्यता होती है, जो महत्वपूर्ण जो विशिष्ट योग्यता होती है, जो कि सब में नहीं पाई जाती है, वो विशिष्ट योग्यता होती है। विशिष्ट योग्यता क्या होती है? अर्जित होती है। अर्जित यानी जैसे अर्जित यानी जो प्राप्त की जाती है, जो वातावरण से प्राप्त की जाती है, वातावरण से अर्जित की जाती है, उसको क्या कहते हैं? अर्जित योग्यता कहते हैं। तो जैसे क्या उदाहरण, जैसे कोई चित्र यानी चित्र बनाने में कोई एक्सपर्ट होता है तो वो उसकी विशिष्ट योग्यता है। सामान्य चित्र बनाना तो सामान्य योग्यता, लेकिन उसमें स्पेशलिस्ट होना जो है वो विशिष्ट योग्यता। इसी प्रकार कोई पेंटिंग करना है, जो पेंटिंग में है तो उसकी विशिष्ट योग्यता है। कोई मूर्तिकार तो मूर्ति बनाने की उसकी विशिष्ट योग्यता है। कोई मैथमेटिक की थ्योरम बनाने में, थ्योरम सोल्व करने में जो विशिष्टता मालूम बताता है तो उसकी वो विशिष्ट योग्यता है। कोई अलग अलग
जैसे कोई भौतिक शास्त्री है जो उसमें जो उसकी भौतिक शास्त्री उसकी क्या है विशिष्ट योग्यता है, तो क्या है अलग जो योग्यता अर्जित की जाती है उनको क्या कहते हैं विशिष्ट योग्यता कहते हैं, जो विशिष्ट योग्यता कहते हैं, जिसको क्या आरबी केटल ने क्या कहा ठोस योग्यता कहा है। अब दूसरा 12वां सिद्धांत हो गया। अब जो 13वां सिद्धांत है वो है कौन सा है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। कौन सा बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत है। अब बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया था, जॉन बी कैरोल ने दिया था। किसने, जॉन बी कैरोल ने। ये बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया था, जॉन बी कैरोल ने ये सिद्धांत दिया था। इधर मैं आके बता देता हूँ किसने दिया था, जॉन बी कैरोल ने दिया था। अब इसमें क्या इन्होंने क्या 3 स्तर बताए, इन्होंने बुद्धि के क्या है 3 स्तर बताए। एक बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत अलग है और त्रिस्तरीय सिद्धांत अलग है। त्रितंत्रीय जो सिद्धांत दिया था वो दिया था स्टर्नबर्ग ने दिया था, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। त्रितंत्रीय कि कौन सा, इन्होंने कौन सा दिया था त्रितंत्रीय या त्रितंत्र सिद्धांत जो दिया था वो स्टर्नबर्ग ने दिया था। लेकिन ये त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर, इनमें 3 स्तर कौन से, एक तो सामान्य स्तर होता है बुद्धि का, एक जो है विस्तृत स्तर यानी ज़्यादा खुला डोमेन जो होता है, खुला जो स्तर होता है वो बड़ा स्तर जो होता है वो होता है, एक जो संकीर्ण स्तर होता है जिसमें बहुत कम जने पहुँच पाते हैं तो वो बुद्धि का संकीर्ण स्तर होता है। इसमें यानी सामान्य स्तर सब में होता है, विस्तृत स्तर यानी जो अच्छा बड़ा स्तर होता है जिसमें सामान्य रूप से थोड़ा ज़्यादा बुद्धि वाले पहुंच जाते हैं होते हैं, वो जो संकीर्ण स्तर जिसमें बहुत कम स्तर व्यक्ति पहुंच पाते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत कम जनों की होती है, जिनकी संकीर्ण यानी जिस स्तर पर बहुत कम जने पहुँच पाते हैं तो संकीर्ण स्तर होता है। तो ये मुख्य रूप से ये सिद्धांत थे, ये 13 सिद्धांत हो गए। उसके अलावा तो मुख्य रूप से यही सिद्धांत थे। इसके अलावा और कोई, वैसे तो मैंने सब सिद्धांत करवा दिए, और भी कोई रह गया तो आगे जो इनकी विशेषताएं बताऊंगा उसमें सिद्धांत उसके उनके मनोवैज्ञानिक और थोड़ी बहुत उनकी विशेषता होगी तो वो मैं बता दूंगा। मुख्य रूप से ये 3 सिद्धांत थे, मुख्य रूप से ये 13 सिद्धांत जो हमारे महत्वपूर्ण जो बुद्धि में आते हैं। कल से हम जो पढ़ेंगे, कल से हम जो है बुद्धि का जो मापन कैसे किया जाता है, बुद्धि का परीक्षण कैसे किया गया, किन किन में बुद्धि का परीक्षण किया, साइमन ने किया और किसने, बिने ने किया और टर्मिन ने किया, टर्मन ने किया और किसने किया, और पोर्टियस ने किया और अलग अलग कोहज ब्लॉक ने किया और अलग अलग जो मॉडल है वो सारे मैं बताऊंगा आपको। तो अगर आपको ये वापस मैं कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो केवल सीटेट वालों के लिए नहीं, सीटेट वालों के लिए तो है ही है, उसके अलावा जो भी कोई टीचिंग एग्ज़ाम, जो भी टेट एग्ज़ाम दे रहा है, सीटेट है कि जो रीट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, सुपर टेट है, डीएसएसबी वाला है और जितने भी है उन सभी के लिए समान रूप से कारगर होगी। जो टेट एग्ज़ाम है उन सब में ये कारगर होगी। केवल इनको तुम पढ़ लो, इन नोट्स को तुम लिख लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिसमें आपके जो है सीडीपी में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एके लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे आगे वाले आपके साथियों को भी मदद हो सके और इस चैनल को ग्रो होने में मदद हो सके। इसके बाद में आपको क्या है क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जैसे ये जुलाई में ये हो जाएगा और जुलाई जैसे ये होने लगभग हो जाएगा, जुलाई में पूरा कोर्स ये सीडीपी वाला, उसके बाद में आपको क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने लग जाऊँगा, जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो बताने लग जाऊँगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एके लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमेशा याद रखिए कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब तक सफल ना हो अब तक कोशिश करते रहिए। और हमेशा याद रखिए जो ठान लिया तो जीत है, अगर हमने ठान लिया तो हम जीत के रहेंगे, कभी ना कभी जीतेंगे, पर जीतेंगे ज़रूर। और अगर हमने मान लिया कि हम हार चुके हैं तो अब से हमारी हार शुरू हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एके लर्निंग वर्ल्ड, थैंक यू।